मध्य प्रदेश में चुनाव तो संपन्न हो गए हैं, लेकिन चुनावी रंजिश खत्म नहीं हो रही है और अब ये चुनावी रंजिश घातक होती जा रही है। इंदौर 2 में बीजेपी कार्यकर्ता के घर आग लगाने की कोशिश की गई है। बीजेपी कार्यकर्ता की शिकायत पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर केस दर्ज किया गया है। कांग्रेस प्रत्याशी और बीजेपी कार्यकर्ता में विवाद हुआ था। हीरानगर थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर इंदौर से, मध्य प्रदेश में चुनावी रंजिश अब घातक होती जा रही है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी कार्यकर्ता की शिकायत पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर केस दर्ज हुआ है। बताया जा रहा है कि बीजेपी कार्यकर्ता के घर आग लगाने की कोशिश की गई है। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख कर लेते हैं इंदौर का। हमारे सहयोगी अंशुल मुकाती इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। अंशुल, ये तो हद ही हो गई, चुनाव संपन्न हो चुके हैं लेकिन चुनावी रंजिश खत्म नहीं हो रही है। जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि पूरा मामला जो है वो चुनाव के दौरान का ही। चुनाव के दौरान इंदौर की विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 2 में बीजेपी कार्यकर्ता कपिल पाठक का विवाद जो है वो कांग्रेस के अलग अलग लोगों से होता है और यही चुनावी रंजिश जो है वो चुनाव के बाद भी दिखाई देती है। भाजपा कार्यकर्ता के घर पर देर रात जो है पेट्रोल पंप फेंक करके हमला किया जाता है, घर को जलाने की कोशिश की जाती है और उस समय भाजपा कार्यकर्ता अपने परिवार के सहित घर के अंदर ही सो रहे थे। जैसे ही घटना की सूचना उन्हें मिलती है, उन्हें लगता है कि बाहर कुछ घटना हुई है। बाहर आते हैं तो देखते हैं कि घर के बाहर जो बाइकें खड़ी है उसमें आग लगी हुई है। हालांकि भाजपा कार्यकर्ता का सीधा सीधा यह आरोप है कि क्षेत्र क्रमांक 2 से कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे उनके समर्थकों के द्वारा पूरा हमला किया गया है और उनके द्वारा उन समर्थकों को भागते हुए भी देखा गया था जिन्होंने कि उनके घर पर हमला किया है। जो भाजपा कार्यकर्ता है वो वार्ड के सह प्रभारी भी हैं, बीजेपी का चुनाव में काम कर रहे थे। भाजपा प्रत्याशी रमेश मेंदोला के समर्थक बताए जाते हैं और इस दौरान ही उनकी जो कहासुनी है जनसंपर्क के दौरान कांग्रेस के नेताओं से हुई थी और उसके बाद कांग्रेस के नेताओं ने उन्हें देख लेने की धमकी दी थी। और अब भाजपा कार्यकर्ता के द्वारा ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं चिंटू चौक से, उनके समर्थकों के द्वारा ही ये इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया है। इस पूरे मामले की शिकायत जो है भाजपा कार्यकर्ता ने थाने में भी की है और वहां पर कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं उनके समर्थकों पर नामजद शिकायत जो है वहां पर दर्ज की गई है। हालांकि पुलिस जो है पूरे मामले की जांच में जुटी। हीरानगर पुलिस का साफ कहना है कि इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। इलाके के आसपास की सीसीटीवी फुटेज जो है वह खंगाले जा रहे हैं और उस आधार पर जो आरोपी हैं उनकी तलाश की जा रही है। वहीं कांग्रेस के जो प्रत्याशी है चिंटू चौक से, उनका भी साफ कहना है कि जो घटना हुई है उसमें उनके किसी भी समर्थक का हाथ नहीं है। हालांकि एफआईआर में जिन समर्थकों के नाम लिखे गए हैं वे उन्हीं के साथ दिखाई देते हैं। और कांग्रेस प्रत्याशी ने साफ कहा है कि चुनावी रंजिश निकालने के लिए जानबूझकर उनके समर्थकों पर यह आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार से चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ संपन्न हुए थे, इंदौर में किसी प्रकार की कोई घटना देखने को नहीं मिली थी, उसके बाद इस तरह की रंजिशें जो हैं वो यहाँ पर सामने आ रही हैं और अब वही रंजिश जो है वो एक बड़ा स्वरूप लेती जा रही है। जिसका कारण यह भी है कि भाजपा कार्यकर्ता या कांग्रेस कार्यकर्ता दोनों में आपसी मारपीट के बाद अब यहाँ पर घरों में आग लगाने का प्रयास जो है वह भी सामने आया है। हालांकि अब पूरा मामला जो है पुलिस जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। जब तक पुलिस आरोपियों को खुलासा नहीं कर देती तब तक यह स्पष्ट नहीं हो पाएगा कि यह आग जानबूझकर लगाई गई थी कि या किसी की इसमें शरारत थी। भाजपा कार्यकर्ता जो उन्होंने जरूर शिकायत दर्ज कराई है और उनका साफ कहना है कि कांग्रेस के प्रत्याशी जो है उनके द्वारा इस तरह की दादागिरी जो है पूरे इलाके में की जा रही है, क्योंकि अब चुनाव संपन्न हो चुके हैं, चुनाव पूरी तरह से निपट चुके हैं। उसके बाद अब इस तरह की रंजिशों की तस्वीर जो है वो इंदौर में भी दिखाई दे रही है। अब पूरा मामला जो है पुलिस के पास है और पुलिस अब इस पूरे मामले में जो है फिलहाल जांच कर रही है। वाकई खुलासा होना चाहिए अंशुल की आखिर ये कोई असामाजिक तत्व है या वाकई ये चुनावी रंजिश है, क्योंकि इंदौर में हमने देखा था मतदान के दौरान भी काफी मारा पीटी हुई थी और वो तस्वीरें शर्मसार करने वाली है। एक तरफ शांतिपूर्ण मतदान करने की जिम्मेदारी सभी के ऊपर है, लेकिन जब कांग्रेस बीजेपी के प्रत्याशी और उनके समर्थक इस तरह की हरकत करेंगे तो फिर आखिर जनता जाएगी कहाँ। नजर बना के आप रखिएगा, देखते हैं क्या कार्रवाई होती है। शुक्रिया पूरी जानकारी।